Hi friends, in this video we will discuss ह्यूमन एनाटॉमी जो अपर लिम्ब के बारे में डिस्कशन करेंगे जो बीडी चौरसिया का। ठीक है, तो अपर लिम्ब में हमारा इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है। अपर लिम्ब में हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ दैट वी विल ओनली डिस्कस, जो चीज़ है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो चीज़ आप लोग को जानना चाहिए दैट वी विल डिस्कस हियर। देखिए, अपर लिम्ब में हमारा क्या है, जो ये शोल्डर गैडल है एंड ये ह्यूमरस एंड रेडियस आल्ना कार्पेल बोन एंड मेटाकार्पेल फैलेंजेस है। ये अपर लिम्ब में हम कौन सी बोन है, कौन सी जॉइंट है, फिर उसका मसल, उसका डिवीजन, मतलब कैसा अटैचमेंट, सब जानेंगे हैं। तो फर्स्ट देखेंगे जो अपर लिम्ब है, ये एक वेट वेयरिंग, मतलब वेट वेयरिंग तो हमारा लोअर लिम्ब भी है, लेकिन अपर लिम्ब क्या स्पेशली क्या काम करता है, जो हाथ में हम कोई चीज़ को लिफ्ट करते हैं, ग्रिप में लेते हैं कोई चीज़ को, दैट इज अपर लिम्ब का स्पेशली जो अलग सा काम है। लोअर लिम्ब क्या है, हमारा मूवमेंट में ज़्यादा लोअर लिम्ब का बड़ा रोल होता है। तो अपर लिम्ब का जो ये है, देखिए इसका एक वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट होता है ड्यू टू ये शोल्डर जॉइंट का वजह से। काफ़ी सारे मूवमेंट ये जॉइंट का वजह से होता है, और कभी भी जॉइंट है आगे हम देखेंगे। तो पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब का पार्ट क्या है, अगर हम मेनली देखेंगे अपर लिम्ब 4 पार्ट, कितना पार्ट है उसका 4 पार्ट होता है। तो व्हाट आर दे, शोल्डर पार्ट एक होता है, देन होता है उसका आर्म पार्ट होता है, देन 4 आर्म होता है थर्ड में, और फोर्थ में हैंड पार्ट होता है। ओके, देन उसका सब डिवीजन भी आगे देखेंगे। तो कंची रीजन को, ये जो रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड द हमारा शोल्डर रीजन। देन ये जो रीजन है इतना तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है ये आर्म रीजन है। ठीक है, तो फिर हमारा ये जो रीजन है इसको हम 4 आर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 4 आर्म बोलेंगे। ये आर्म था, ठीक है, एंड ये था हमारा शोल्डर रीजन था। ठीक है, देन हमारा ये हैंड रीजन इतना से इतना तक, ये हैंड रीजन। तो चारों रीजन हमारा हो गया। ठीक है, देन आगे देखते हैं। देखिए, ये जो रीजन है, हर रीजन का हम उसका भी मतलब सब डिवीजन है। जैसे शोल्डर रीजन हो गया, शोल्डर रीजन का भी पेक्टोरल रीजन होता है, एक्सियल रीजन होता है, स्कापुलर रीजन होता है। तो ये जो तीनों रीजन है, मतलब पेक्टोरल रीजन हम किसको बोलेंगे, जो ये देखिए ये जो है इसका आगे वाला रीजन जो है, शोल्डर रीजन का जो आगे वाला रीजन है, चेस्ट का तरफ जो हो, उसको हम पेक्टोरल रीजन बोलते हैं। और एक्सिलर रीजन आर्म पिट, जिसको ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को बोलते हैं। ठीक है, देन स्कापुलर रीजन ऑन द बैक में हमारा ये ट्रायंगुलर बोन जो है ये स्कापुला है। तो ये स्कापुलर बोन जो उस तरफ जो है उसको हम स्कापुलर रीजन बोलेंगे। तो शोल्डर का ये तीनों मतलब डिवीजन ये हो गया, सब डिवीजन हो गया। तो बोन क्या क्या है, बोन ऑफ द शोल्डर गार्डल में क्या क्या होता है, एक क्लाविकल होता है, एक स्कापुला। वो कहाँ पर है, ये देखिए ये है हमारा क्लाविकल है, एंड दिस वन द ट्रायंगुलर बोन इज स्कापुला। ठीक है, देन देखते जॉइंट क्या क्या आता है। देखिए, एक जॉइंट होता है स्टर्नम क्लाविकुलर, मतलब स्टर्नम का साथ, स्टर्नम ये है जो आगे में जो हमारा चेस्ट में होता है, मिडिल में स्टर्नम है, और ये क्लाविकल, ये दोनों में जो जॉइंट होता है ये स्टर्नम क्लाविकुलर जॉइंट। देन एक्रोमियो क्लाविकुलर, ये क्लाविकल है जो फ्लड बोन है, एंड एक्रोमियल प्रोसेस होता है स्कापुला का। ये जो जॉइंट होता है ये एक्रोमियो क्लाविकुलर जॉइंट। तो शोल्डर रीजन में हमको मतलब 2 जॉइंट भी आता है हमारा शोल्डर रीजन में। देन
अपर आर्म में जो आर्म है, आर्म का भी क्या है, आर्म में एक ही बोन ह्यूमरस होता है, उसका कोई पार्ट नहीं होता है। और जॉइंट क्या, शोल्डर जॉइंट, जो स्कापुला ह्यूमरल जॉइंट जिसको बोलते हैं, स्कापुला का जो ग्लिनर्ड कैविटी के साथ ह्यूमरस जॉइंट होता है। यहाँ देखिए एक कैविटी होता है, इसके साथ ह्यूमरस का हेड अटैच होता है, उसको स्कापुला ह्यूमरल जॉइंट बोलते हैं। ठीक है। देन फोर आर्म, थर्ड में फोर आर्म, ये जो डिवीजन था हमारा, तो फोर आर्म में क्या है, कोई सब डिवीजन उसका नहीं है। कौन सी बोन से बनता है, ये रेडियस आल्ना से बनता है। और क्या क्या जॉइंट देता है, ये एल्बो जॉइंट देता है, रेडियो आल्नार जॉइंट। एल्बो जॉइंट ये है ह्यूमरस का द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस एंड आल्ना, ये रेडियस एंड आल्ना दो तीनों मिलके ये क्या एल्बो जॉइंट बनाते हैं। एंड दोनों जो रेडियस और आल्ना, ये दोनों का बीच में भी कनेक्शन होता है, उसको हम इंटरस्टिशियस मेम्ब्रेन से, देखिए इंटरस्टिशियस मेम्ब्रेन, ये जो ग्रीन से रिमार्क किया गया है, मार्किंग किया गया है, ये इंटरस्टिशियस मेम्ब्रेन से दोनों बोन अटैच होता है। तो ये भी हमारा क्या हमारा फोर आर्म में आता है, एल्बो जॉइंट एंड रेडियो आल्नार जॉइंट। ठीक है। देन आता है हैंड रीजन। हैंड रीजन में भी नंबर 4 में हमारा जो पार्ट था हमारा क्या, अपर लिम्ब का, हैंड रीजन में रिस्ट आता है, जो कार्पेल मेड अप ऑफ 8 कार्पेल बोन एंड रिस्ट जॉइंट, रेडियो कार्पेल जॉइंट। देखिए ये कार्पेल, ये जो रिस्ट जॉइंट है, देखिए ये रिस्ट जॉइंट होता है, तो 8 कार्पेल बोन होता है। कितना, 8 कार्पेल बोन होता है। एंड रेडियस का साथ में इसका भी अटैच होता है, इसको इसलिए बोलते हैं देखिए रेडियो कार्पल जॉइंट होता है, एंड इसको रिस्ट जॉइंट भी बोलते हैं। एंड इंटर कार्पल जॉइंट भी होता है, कार्पल बोन का बीच में भी जॉइंट होता है, उसको इंटर कार्पल जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है। देन आते हैं हम हैंड का जो रिस्ट है, ये कार्पेल हो गया। हैंड का तीनों पार्ट होते हैं। हैंड प्रॉपर मतलब जो मेटाकार्पल का, मेटाकार्पल देखिए मेटाकार्पल क्या है, ये जो 5 लंग बोन होता है, 60 लंग बोन होता है। ठीक है। ये जो है छोटा छोटा लंग बोन जो होता है, 5 मेटाकार्पल बोन होता है, वो क्या जॉइंट करता है, कार्पेलो मेटाकार्पल जॉइंट, मतलब कार्पेल का साथ में मेटाकार्पल का जॉइंट होता है। देखिए और थोड़ा ये कार्पेल बोन, ये जो है 8 कार्पेल बोन होता है, ये 5 जो है ये मेटाकार्पल होता है। तो मेटाकार्पल का साथ कार्पेल का भी जॉइंट होता है ना। देखिए ये जो जॉइंट सब होता है इन दिस रीजन, तो इसी को बोलते हैं मतलब कार्पेलो मेटाकार्पल जॉइंट, कार्पेलो मेटाकार्पल जॉइंट। ठीक है। देन हम जो 5 डिजिट होता है, एंड फर्स्ट डिजिट जिसको थंब, सेकेंड जो इंडेक्स फिंगर को, थर्ड मिडिल फिंगर को, फोर्थ रिंग फिंगर एंड फिफ्थ है लिटिल फिंगर। ये फिंगर का नाम भी आप याद रखिए। और जो फैलेंजेस कितना होता है, फैलेंजेस क्या है, फैलेंजेस ये है, ये सब बोन जो है फिंगर में जो प्रेजेंट होता है। ठीक है। 14 फैलेंजेस, क्यों 14, ये सब 3-3 करके होता है। 4 × 3 12 हुआ, यहाँ पर 2 होता है। ठीक है, थंब में, तो 14 हो गया। तो ये होता है 2 फॉर द थम्स, 2 फॉर द थम्स एंड 3 फॉर द ईच ऑफ द 4 फिंगर, और जो चारों फिंगर हुआ उसको। और ये जो लिटिल फिंगर, ये है लिटिल फिंगर, एंड ये है रिंग फिंगर, देन ये है मिडिल फिंगर, एंड ये इंडेक्स फिंगर, एंड ये तो थंब, आपको पता है। तो ये हो गया। तो इसी के बारे में ये डिस्क्रिप्शन दिया है। शोल्डर जॉइंट जो बोल दिया, पेक्टोरल, एक्जिलर एंड स्कापुलर रीजन, तीनों रीजन होता है। एंड दोनों जो जॉइंट है, आर्म में ऐसे ह्यूमरस बोन होता है, एंड ये जो मूवमेंट करने के लिए ये परमिट करता है, लॉन्ग रेंज ऑफ मूवमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट को। 4 आर्म जो होता है ये रिस्ट होता है, एंड रेडियस अल्नर जॉइंट होता है।
उसका बारे में भी हम बोल दिए हैं। रेडियल अल्नर जॉइंट होता है एंड एल्बो जॉइंट भी उसमें आता है फोर आर्म में। एंड जो हैंड में हम जो रिस्ट एंड प्रॉपर हैंड जो मेटाकार्पल बोन होता है एंड 5 डिजिट जो होता है उसका बारे में बोल दिया। 14 फैलेंजेस एंड थंब में 2 फैलेंजेस का वजह से 14 हुआ, नहीं तो मतलब 15 होता था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया क्या, देखिए तो अपर लिम्ब में जो कौन सी पार्ट है, कौन सी सब डिवीजन उसका है पार्ट का, और कौन सी बोन और कौन सी जॉइंट, ये हो गया। उसी का डिस्क्रिप्शन ये है। फिर और थोड़ा है हम देख लेते हैं। कोई भी वेट हम लेते हैं, हाथ में कुछ चीज लेते हैं, जो वेट आता है, वेट कैसे ट्रांसफर होता है, हमारा हाथ से लेते हैं कैसे वेट ट्रांसफर होके जाता है, उसका बारे में ये फ्लो चार्ट दिया है। उसको थोड़ा डिस्कशन करके ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा ये पेज में, क्योंकि आगे में ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ज़्यादा कुछ ही चैप्टर में नहीं है। तो देखते हैं कैसे हमारा वेट कैसे ट्रांसफर होता है बॉडी में। देखिए ये फ्लो चार्ट का साथ में देखिए, कोई भी वेट हम लिए, कोई भी फोर्स आया तो फोर्स पहले हैंड को जाता है। देखिए यहाँ भी डायग्राम में देखिए, पहले हैंड में आया, हैंड से हमारा रिस्ट जॉइंट दे के कहाँ आया, रेडियस को आया। देखिए हैंड दे के रिस्ट जॉइंट दे के रेडियस को आ गया, रेडियस से फिर मतलब इंटरस्टिशियस मेम्ब्रेन दे के अनला को आता है, अनला से फिर एल्बो जॉइंट को जाता है, एल्बो से फिर ह्यूमरस को जाता है, ह्यूमरस से शोल्डर जॉइंट को जाता है, शोल्डर जॉइंट से फिर जाता है स्कापुला को, स्कापुला से हमारा कोरा को क्लाविकुलर लिगामेंट होता है, कोरा को क्लाविकुलर लिगामेंट, ये जो कंची, ये जो ग्रीन कलर का लिगामेंट है, वो लिगामेंट से फिर जाता है क्लाविकुल को, क्लाविकुल से हमारा फिर आता है स्टर्नो क्लाविकुलर जॉइंट को आता है, फिर स्टर्नम को आता है, स्टर्नम से हमारा एक्सियल स्केलेटन को। देखिए क्लाविकुल से स्टर्नो क्लाविकुलर जॉइंट को, फिर स्टर्नम को जाता है, स्टर्नम से एक्सियल स्केलेटन जाता है। तो हम क्या क्या ये चैप्टर में पढ़े, फ्लो चार्ट, लाइन ऑफ फोर्स ट्रांसमिशन, मतलब फोर्स कोई आता है हमारा तो कैसे ट्रांसफर होता है, अपर लिम्ब का बात चल रहा है। ठीक है, और कुछ ज़्यादा नहीं है। और यहाँ जो है एक दो कोई एनाटॉमी हमारा मतलब कोई भी डाइसेक्शन होगा, हमारा अपर में क्या आता है, बॉडी का स्किन होता है, सुपरफिशियल फैसिया, उसके बाद देन डीप फैसिया आता है, फिर उसका डीप फैसिया का और अंदर में जाएगा तो बोन, मसल, जॉइंट, ब्लड वेसल, नर्व, ये सब एनाटॉमी में हमारा आता है। तो ये हम टोटली मतलब ये जो 2-3 पेज का था फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हम देख लिए। तो पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब देखे, चारों पार्ट जो था, उसका सब डिवीजन, उसका सब डिवीजन देख लिए, उसका कौन सी बोन अटैच है देख लिए, कौन सी जॉइंट भी है ये भी देख लिया, और कितना बोन है ये भी इमेजिन कर लिए हैं, और वेट कैसे हमारा कौन सी लाइन दे के ट्रांसफर होता है अपर लिम्ब में वो भी डिस्कशन कर लिए। तो आई होप आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा, समझ में आया होगा। कैसे लगता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम चाहते हैं कि इसे आगे में और एक एक करके वीडियो डालेंगे। जो फर्स्ट प्रोफेशनल एग्ज़ाम जो 23-24 बैच का जो 24 ईयर ऑफ द मतलब ईयर में जो होगा, तो उन लोग के लिए ये फ़ायदा जरूर होगा, आई होप। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। जब भी हम अच्छा वीडियो डालेंगे जरूर कमेंट कीजिए, सो दैट हम मोटिवेट भी होंगे आगे भी और आप लोग के लिए वीडियो डालेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।